मैं आपको इसमें कोई दावा नहीं कर रहा कि फलना तारीख को आपका बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं ये दावा जरूर करता हूं कि अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आगामी परीक्षा के लिए क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्दी जो वैकेंसी आने वाली है उसमें अगर 500 भी सीट रहेगा और 10 लाख लोग भी बैठेंगे तो आपका रिजल्ट जरूर आएगा। मैंने बिहार दरोगा पर पिछले 6-8 महीना में एक भी वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मैं यहाँ पर वीडियो अपनी दुकान चलाने के लिए नहीं बनाता। विगत 10 वर्षों में बिहार दरोगा से संबंधित छात्र जो सफल हुए और जो असफल हुए, उन दोनों तरह के छात्रों से बात करने के बाद मैं समझ पाया हूं उन बारीकियों को जो कि आप अगर यहाँ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल समझना चाहिए। अदरवाइज आप अपने समय को बर्बाद करेंगे और आप उस वक्त पर वहाँ चूक जाएंगे जहाँ आपको नहीं चूकना चाहिए। अगर आपको केवल ये जानना है कि किस तारीख को आपका वैकेंसी आ रहा है, उसके अलावा आप कुछ सुनना और देखना नहीं चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप बैठकर इंस्टाग्राम पर रील देखें। स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपने शॉर्ट्स में से स्टार्टिंग में देख लिया है कि ये वीडियो जो है इससे संबंधित बिल्कुल नहीं है कि किस तारीख को आपका वैकेंसी आ रहा है। मैं चीखते चिल्लाते ये दावा नहीं करूंगा कि फलना तारीख को आपका वैकेंसी आ रहा है और ये इतना सीट पे आ रहा है, ऐसा वैसा कुछ भी। हाँ, संभावित बिल्कुल है, कुछ संभावनाएं बिल्कुल है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं सबसे जरूरी बात आपसे ये करने वाला हूँ कि पिछले 10 सालों में बिहार दरोगा के बहुत से परीक्षाएं हुए, उसकी तैयारी करने वाले, जोश खरोश से लगने वाले, सफल और नाकाम होने वाले कई सारे लोग हुए। आपको पता है कि 1200, 1500, 1800, 1900 वैकेंसी आती है हर साल, 2000 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, और उसमें परीक्षा देने वाले लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख विद्यार्थी होते हैं। और उससे संबंधित जो कुछ शिक्षक हैं जो कि पटना में बैठे हुए हैं, वो अपनी दुकान चमकाने के लिए उस पर इल्ल 1000 तरह की वीडियो बनाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं भी विद्यार्थी रह चुका हूं, मैं ये चाहता हूं कि अगर आप किसी भी शहर में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, और मैं जानता हूं कि स्टूडेंट्स का लाइफ क्या होता है, किस तरह से उनको मुश्किल होती है सरवाइव करने में, तो मैं चाहूंगा कि आप उन सभी बातों की बारीकियों को समझें कि आपको निश्चित तौर पर दरोगा के रिजल्ट आपके हाथ में आ जाए। आपको पता होना चाहिए कि क्या गलती आपको नहीं करनी है। और ये सारी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत संभावित है कि बहुत जल्दी आपका बीपीएसएससी के द्वारा बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आउट हो। ये बहुत संभावित है कि बहुत जल्दी हो, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि 2 महीना पहले नोटिफिकेशन आ जाए या 1 महीना बाद आ जाए। आप चाहे पहली बार बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं या 4 साल से एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 साल आपको चाहिए। प्री से लेकर फिजिकल तक में 1 साल लग ही जाएगा, और इतने दिनों में जो समय फॉर्म गिरने से पहले का होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। अगर आपको बिहार दरोगा बनना है तो आपको अपनी तैयारी आज शाम से ऐसे शुरू करना पड़ेगा जैसे कि कोई नोटिफिकेशन आ गया हो, तभी आप रेस में बाकी 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख लोगों को पीछे छोड़ पाएंगे। तो ये कोई मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं है और ये कोई दावा भी नहीं करता। ये वीडियो केवल इसलिए मैंने बनाया है ताकि मैं चाहता हूं कि उन गलतियों को आप ना दोहराएं जो आपसे पहले के लोग दोहरा चुके हैं। तो आते हैं हम बीपीएसएससी से संबंधित दरोगा की परीक्षा को लेकर। एक्साइज की तैयारी करने वाले भी उनका भी यही पैटर्न है, तो उनको भी जो है वो इस वीडियो को देखना चाहिए। तो बिहार दरोगा, बहुत दम है इस नौकरी में, बहुत रुतबा है, पैसा है, सब कुछ है, तो इसलिए बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल चाहते हैं कि उनको ये दरोगा बनना है। तो मैं पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, इससे संबंधित परीक्षाओं के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देकर, जो कि शायद आपको पता हो, नहीं भी पता हो। जिनको पता हो वो वीडियो से जा सकते हैं। तो पहली बात ये है, खासकर जो नए स्टूडेंट्स हैं, कि आपको पता है कि प्री होगा, मेन्स होगा और फिजिकल होगा। 3 चरणों में आपका परीक्षा होगा, और ये तीनों चरण महत्वपूर्ण है आपके दरोगा बनने में। प्री, मेंस और फिजिकल। इसमें आपको ये जानना चाहिए कि प्री क्वालिफाई आप करते हैं तो आपका मेंस होता है, मेंस क्वालिफाई करते हैं तो फिजिकल होता है। लेकिन इन तीनों एग्जाम में जो चरण होते हैं, जैसे कि प्री में आपका एक पेपर होगा 200 नंबर का, 100 क्वेश्चन का। उसके बाद फिर आप मेंस में जब जाएंगे तो आपका 2 पेपर होगा। एक हिंदी का पेपर होगा जो कि आप पासिंग मार्क्स लाना है, उसमें कोई नंबर उसका कुछ नहीं जुड़ता है। और दूसरा मेंस का जो दूसरा पेपर होगा जीके जीएस का, उसी से आपका रिजल्ट बनेगा। प्री के मार्क्स से आपका जो है वो तैयार नहीं होगा रिजल्ट। आपका जो मेंस का जो सेकेंड पेपर है वही आपके लिए सब कुछ है, लेकिन प्री आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आप मेंस दे सकें। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो आज शाम से आप शुरुआत कीजिए अपने तीनों परीक्षाओं की तैयारी का, और एक साथ किया जा सकता है और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मेहनत नहीं करनी है, केवल चीज़ों को समझना है। तो पहली बात जो ये है, वो गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या गलती करते हैं? वो स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो स्टार्टिंग से ही ये नहीं समझ पाते हैं कि उनको पढ़ना क्या है, वो नहीं समझ पाते कि उनको क्या पढ़ना है, और इसी वजह से उनके पढ़ाई का अरेंजमेंट ही नहीं होता है।
पहली गलती। दूसरी गलती क्या है कि वो ये सोचते हैं कि जब फिजिकल का वक्त आएगा, जब एग्जामिनेशन का वक्त आएगा, उसके समय में फिजिकल से संबंधित हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। ये दोनों, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, फौज की तैयारी कर रहे हो, या वकालत में जाने की सोच रहे हो, तो तुमको अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, आज से आपको क्या करना है, आपके बगल वाला जो पार्क है उसमें आपको जाना है और अपने बॉडी को स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा दौड़िए धूपिए, थोड़ा अपने शरीर को फ्री कीजिए। आज से शुरू कीजिए ताकि 1 साल के बाद आप लंबी कूद में ना छटे, आप दौड़ में ना छटे, आप जो है वो गोला फेंकने में ना छटे। इसकी शुरुआत आपको आज से करनी पड़ेगी। अगर ये वीडियो आपको उबाऊ लग रहा है तो इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक आप फिजिकल के मैदान में नहीं गए हैं और आपको नहीं पता चला है कि प्री और मेंस कंप्लीट कर लेने के बाद भी विद्यार्थी छट जाता है। तो ये आपको समझना चाहिए, दिमाग में घुसानी चाहिए ये बातें। अब आते हैं प्री पे। आपको पता है कि प्री एग्जाम देने के लिए, बिहार दरोगा का एग्जाम देने के लिए इन जनरल कैटेगरी 20 साल से लेकर 37 ईयर्स 37 साल तक, और महिलाओं को 40 साल तक, और फिर जिसको रिजर्वेशन मिला हुआ है उसको रिजर्वेशन के हिसाब से आयु में छूट मिलती है। तो 20 साल का जो आदमी हो चुका है कागज पे, वो बिहार दरोगा का एग्जाम दे सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात कि प्री का जो एग्जाम होता है उसमें किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, तो जीके जीएस करंट अफेयर, मैथ्स रीजनिंग भी है, लेकिन जीके जीएस करंट अफेयर जिसका मैथ्स रीजनिंग अगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो भी क्वालिफाई कर सकता है, दरोगा बन सकता है। उसको अपना जीके जीएस करंट अफेयर पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। मैथ्स रीजनिंग आपका बढ़िया है तो और माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जीके जीएस करंट अफेयर, अब जीके जीएस करंट अफेयर में आपको पता है 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसमें आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है, अभी यही समय है, यही वक्त है, जब फॉर्म नहीं आया है, यही वक्त है आपको अपनी दरोगा की तैयारी करने का। दरोगा क्वालिफिकेशन के लिए यही सही समय है। तो अगर प्री का तैयारी आपको करना है तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको फोकस देना है प्रतियोगिता दर्पण पे। मैं इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको डायरेक्ट कह रहा हूं कि अगर आपको प्री की तैयारी करनी है, करंट अफेयर की ही केवल बात नहीं है, आपको प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ना आना चाहिए। मैंने उससे संबंधित एक वीडियो भी बनाया था। आप प्रतियोगिता दर्पण हर मंथ खरीदिए, हर मंथ पढ़िए, और प्रतियोगिता दर्पण का अपना एक सेट बनाइए, उसका अपने सवालों का अपना एक सेट बनाइए और प्रतियोगिता दर्पण पे पूरा कमांड कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बिहार दरोगा से संबंधित परीक्षा में। तो अपने प्रतियोगिता दर्पण को आप पढ़ना शुरू कीजिए। उसी में जो रहता है सो बीच में आपको कई ऐसी चीजें भी रहती है जिसमें हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं आपको दिशा दिखाया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है कि किस तरह से गाइड किया जाता है कि किस तरह के आगामी जो परीक्षा होंगे उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसमें किस तरह आधुनिक इतिहास से, प्राचीन इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, वहां से भी आप वो कॉन्सेप्ट उठा सकते हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण को बहुत गंभीरता से पढ़ना पहले सीखिए और पढ़ना शुरू कीजिए और याद करना शुरू कीजिए। पेन लेके प्रतियोगिता दर्पण लेके बैठा कीजिए, 1 घंटा शाम को पलटा कीजिए और उसको पेन से जो है वहां पे टिक किया कीजिए, जहां जहां पे आपको पॉइंट मिले, सेंटेंस मिले, जहां जो चीज की आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये हमको याद करना है, ये हमको करंट अफेयर में काम देगा, उसको टिक कीजिए। पूरा प्रतियोगिता दर्पण आपका पेन से नीला हुआ रहना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ठीक है, कोई भी किताब हो तो बहुत से लोग आपके अपने टीचर होंगे, आपको पता है। मैं वैसे सजेस्ट करता हूं कि आप लुसेंट उठा लीजिए, जीके जीएस के लिए सबसे बेस्ट है, उसको आप पढ़ना शुरू कीजिए। लेकिन प्रतियोगिता दर्पण में बार बार आपको कहता हूं, क्योंकि मेंस में भी प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित क्वेश्चन आने लगे हैं, मतलब कि करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आने लगे हैं, तो पीडी को बिल्कुल कीजिए। उसके साथ कोई और जोड़ लेना चाहते हैं आप, करंट अफेयर के लिए जोड़ लीजिए, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण मोर देन इनफ है। पहली बात हो गया। तो प्री, और प्री के साथ आपका फिजिकल चलता रहना चाहिए। बरसात हो, सर्दी का मौसम हो, या गर्मी हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, कुछ भी हो, आपको अपना एक डाइट बना लीजिए, थोड़ा बहुत डाइट पे ध्यान दीजिए, नॉर्मल खाना खाइए और शाम में जाइए, अगर बगल में कोई पार्क है दौड़ा कीजिए, 50 चक्कर लगाइए। अगर आपने पिछले 4 साल से आपने दौड़ा नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्री और मेंस ऐसे क्वालिफाई किया, वो फिजिकल में फिर ऐसे निकले। तो आपको फिजिकल पे भी ध्यान देनी है। इसके बाद जब आपका मेंस का वक्त आएगा, और हाँ, प्री में जब आप ये तैयारी कर रहे हैं, लुसेंट से अगर आप बना रहे हैं, जीके जीएस अपना पढ़ रहे हैं, साथ में प्रतियोगिता दर्पण पे आप फोकस कर रहे हैं, और उसके अलावा जब आपका 1-1.5 महीना पढ़ाई चले, जिसमें कि हिस्ट्री का कुछ सिलेबस आप कंप्लीट कर लें, ज्योग्राफी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कुछ सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप सेट लगाना शुरू कर दीजिए। स्टार्टिंग में जब आप सेट लगाएंगे तो हो सकता है आपका 2 क्वेश्चन बने, 4 क्वेश्चन बने, 5 क्वेश्चन बने, उससे हतोत्साहित नहीं होना है।
आपको बनाते जाना है। इधर 1-1.5 घंटा पढ़ना है अपना सिलेबस, और उधर 1-2 सेट प्रैक्टिस में आपको बनाना है, और इसके अलावा आपको अपना फिजिकल पे ध्यान देना है। ये काम आप आज से कीजिए। मेंस का जब आएगा, प्री जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो मेंस में हिंदी के लिए बहुत चिंतित होने की बात नहीं है। किसी भी शिक्षक को पकड़ेंगे आप, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी शिक्षक को पकड़ेंगे आप, 30% मार्क्स उसमें लाने का रहता है, तो वो बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। मेंस में फिर आपको टारगेट करना पड़ेगा। हाँ, मेंस में जिसका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है उसको जरूर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर जिसका अच्छा नहीं है वो भी क्वालिफाई कर सकता है। फिर उसको पूरा फोकस अपना जीके जीएस और करंट अफेयर पर देना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण और जो आपका सेट प्रैक्टिस है और जो लुसेंट है, ये इनफ है। इतने के अलावा आपको किताबों का ढेर नहीं लगाना है अपने आसपास, लेकिन इन पे आपको पूरा कमांड करना है। इनकी आप तैयारी कीजिए, आपको पता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहता हूँ कि निगेटिव मार्किंग है, और इस विषय में खान सर ने एक वीडियो बनाया था, जो उन्होंने दरोगा पर ही बनाया था, और वो तो बड़े टीचर हैं और मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उनका निगेटिव मार्किंग से संबंधित बात से मेरी सहमति नहीं थी। मैं स्पष्ट विद्यार्थियों को कहता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 10 क्वेश्चन जब गलत करोगे तो तुम्हारा 1 सही जाएगा। तो तुम मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट होगा जिसके पास थोड़ा भी कॉमन सेंस होगा कि वो 10 क्वेश्चन लगातार गलत करे। वो तो तुक्का भी लगाएगा। तुक्का लगाने का भी एक तरीका है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर तुक्का भी लगाएगा तब भी 10 में 5 6 उसका 4 3 4 तो मैक्सिमम उसका सही हो जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग इसका ऐसा है कि आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है, पहली बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, आप फिजिकल करते रहिए। तीसरी बात, करंट अफेयर के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण रोज पढ़िए, रोज की आर्डर डालिए। दूसरे का अपना जीके जीएस करंट अफेयर पढ़ते रहिए, और ऑनलाइन के शिक्षकों से बचिए जो ये दावा करते हैं, जो तुम्हारे इमोशन से खेलते हैं कि हमें पता चला है। किसी का बाप नाना दादा नहीं बैठा हुआ है आयोग में। आयोग वालों को खुद ही नहीं पता है कि वो कब निकालेंगे वैकेंसी, कितना निकालेंगे वैकेंसी, सरकार को ही नहीं पता है, तो इन दलालों को क्या पता होगा। तो उन बातों के लिए जो है सो आप बेफिक्र रहिए। जिस दिन वैकेंसी आएगा, जितना वैकेंसी आएगा, मेरे को 1 सीट लेनी है, बस इतना बात दिमाग में रखो। लोग अब बढ़ते जा रहे हैं, एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन तरीका से एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों की बहुत संख्या कम है। 3 लाख 4 लाख 5 लाख के भीड़ में मत रहो। 1500 अगर वैकेंसी है तो 1500 की भीड़ में रहो, और इसके लिए तुमको अपना एक अलग रूटीन, अपना एक अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। डिफेंस रिलेटेड जॉब के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पुलिस से संबंधित जॉब के लिए ज़रूरी होता है। और मैं दरोगा वर्सेस एक्साइज एसआई का भी एक कंपेयर वीडियो बनाया था, काफ़ी लोगों ने उसको देखा है और अभी भी लोग उसको देख रहे हैं। और इससे संबंधित कोई इस तरह की आपको जानकारी चाहिए, कुछ संबंध में डाउट हो तो आप बताएंगे, मैं उस पर भी फ्री टाइम में वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस सब तरह की जानकारी के लिए, अच्छा एक बात और, जिस समय नोटिफिकेशन आएगा मैं सबसे पहला व्यक्ति रहूंगा जो आपको, मैंने पहले जब मैं वीडियो बनाया करता था 12 बजे 2 बजे 3 बजे रात में भी उठकर मैं वीडियो बना देता था। जब भी नोटिफिकेशन आउट आता था और मैं देखता था तो मैं उस पर वीडियो बना देता था। तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। मेरे अपने जो सोर्स हैं, मैं जिस तरह से चीज़ों को देखता हूँ समझता हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको अपनी जानकारी आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। लेकिन मैं झूठी दावा नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि आपका लाइफ कितना स्ट्रगल से भरा हुआ है, और ऐसे में आपको धोखा देना, दगा देना सबसे बड़ा अपराध है। तो इस तरह की जानकारी के लिए मैं फॉलो करें। कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो, दिल को कमज़ोर नहीं बनाते रहना है। आज से अपनी तैयारी करनी है और दरोगा का परीक्षा इस बार आपको क्रैक करना है। जय हिंद।